अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज गीक में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कायनात की हर शय में रूह दाखिल की है, चाहे वो जानदार हो या बेजान। गो के इंसान की नजर में कुछ अशिया साकिन और मुंजमद और बेशुमार हरकत में है, लेकिन दर हकीकत रूह से आशना है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग अता फरमाया, जिससे वो सोचता है, समझता है, फिर उस पर अमल करता है। इंसानी जिस्म का ये हिस्सा निहायत ही नाजुक और पूरे जिस्म को कंट्रोल किए हुए है, जो वजूद के पैगामात सुनता और उसके मुताबिक जवाबात भी देता है। नाजरीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रेन चिप के ऊपर देखेंगे कि ब्रेन चिप क्या है, ये कैसे काम करती है और इससे हमें क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो अहबाब हमारे इस चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, ब्रेन चिप जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसी चिप जो जिस्म के सबसे नाजुक और अहम हिस्से से मुंसलिक होगी, जिसे दिमाग कहते हैं, जिनको इंसान ने इस्तेमाल करके दुनिया के हर शोबे में तरक्की की मनाजिल हासिल की। अब उसी ब्रेन में छुपी हुई सलाहियतों को हमेशा के लिए महफूज करने और बॉडी का जहन के मुताबिक साथ न देने के पेश नजर माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दिमाग में मख्फी सलाहियतों को महफूज किया जाए ताकि उस पर फौरन या बाद में अमल किया जा सके। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन यानी कुल आबादी का 15% हिस्सा जिस्मानी आज़ा से महरूम हो जाता है और उनकी शरह में इजाफा मुख्तलिफ हादसात और मोहलिक बीमारियों की वजह से बढ़ रहा है। इस शरह को कम करने और इनकी जिंदगियों को कारामद बनाने के लिए इलॉन मस्क, जो खलाई तहकीकाती कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO हैं, ने अपनी वो तहकीक मुतारफ करवाई जो मुस्तकबिल में बिलखसूस माजूर अफराद की जिंदगियों में हैरत अंगेज तब्दीली रूनुमा करेगा। ये इजाद ब्रेन चिप है, जिसे न्यूरालिंक या फिर कंप्यूटर इंटरफेस का नाम दिया गया है। नाजरीन, रिसर्चर्स ने अपनी इस ब्रेन चिप का अमली मुजाहरा दिखाकर दुनिया को हैरान किया। उनका कहना था कि इस चिप का साइज 4 मुरब्बा मिलीमीटर एक बड़े सिक्के जितना है, जिसका वजन न होने के बराबर, और ये बालों के नीचे इस तरह फिट किया जाएगा कि नजर न आ सके। इसकी डिवाइस कान के साथ ब्लूटूथ हेडफोन की तरह एक आले से मुंसलिक होगी जो चिप को सिग्नल फराहम करेगी। ये छोटे प्रॉब्स यानी टीनी प्रॉब्स पर मुश्तमिल 3000 से जायद इलेक्ट्रोड इंसानी बालों से ज्यादा पतले लचकदार धागों की तरह जुड़े होंगे, जो 1000 दिमागी न्यूरॉन की निगरानी कर सकेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स की कुल तादाद 86 बिलियन से 100 बिलियन तक है। एक इंसानी दिमाग में इस जैसी 4 चिप्स नस्ब हो सकेंगी जो उसके सिग्नल कंप्यूटर को मुंतकिल किए जा सकेंगे। इस चिप से इंसान अपनी सोच के जरिए कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकेगा और मजीद ये कि माउस और कीबोर्ड चलाने की भी जरूरत नहीं होगी। चिप से दुनिया भर की मालूमात डाउनलोड हो सकेंगी और वो दुनिया की जिस जुबान में चाहेगा बात कर सकेगा। माहिरीन का कहना है कि इंसान पर भी इस ब्रेन चिप के तजुर्बात किए जाएंगे, जिसके जरिए डिमेंशिया यानी जहनी कैफियत का दुरुस्त न होना, पार्किंसंस बीमारी, रीढ़ की हड्डी पर चोट, सदमात और डिप्रेशन वगैरह का भी इलाज किया जा सकेगा। गर्ज ये चिप कुछ ऐसे फीचर्स की हामिल है कि मुस्तकबिल की दुनिया बदल कर रख देगी। नाजरीन, जब ये चिप आम होगी तो जिंदगियों में किसी खास जुबान की कोई अहमियत नहीं रहेगी और लोग दूसरी जुबान बोलने वाले शख्स से बआसानी बात कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क अपने दौर में तवीलुल मयाद मकासिद शुरू करना चाहता है, जिसे मावराई इदराक सुपर ह्यूमन कॉग्निशन कहते हैं। इंसानी दिमाग में इस चिप के इस्तेमाल से सुपर इंटेलिजेंस की नई परत पैदा होगी, जिससे यह चिप जुज़वी तौर पर मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम आहंग होने और उनका मुकाबला कर सकेगी। इंसानी नस्ल की तबाही को बचाने के लिए रोबोट्स की तरह के तजुर्बात मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ब्रेन चिप के इस मंसूबे पर कड़ी तनकीद भी की गई है और इसे मुतनाज़ा करार दिया गया। नाज़रीन, इस ब्रेन चिप के नाकदीन का कहना है इस चिप से फोन या कंप्यूटर को अपने दिमाग से कंट्रोल किया जा सकेगा और हैकर्स इस चिप को हैक करके लोगों के दिमागों में महफूज राज चोरी कर सकते हैं। इस तरह अहम हुकूमती और फौजी राज चोरी होने से दुनिया एक तबाही से भी दो चार हो सकती है। बहुत से साइंसदानों का इस बारे में कहना है कि नाकदीन की तनकीद अपनी जगह बजा हो सकती है, लेकिन ऐसा हमेशा होता आया है कि इंसान जब तक किसी चीज के तजुर्बे से गुजर नहीं लेता, उसका खौफ उसे सताता रहता है। ऐसी इजादात के बारे में हमेशा खौफनाकियां मशहूर की जाती रही हैं, लेकिन इस अमर को झुटलाया नहीं जा सकता कि ऐसी इजादात ही की बदौलत आज से 100 बरस कबल नाकाबिले इलाज समझे जाने वाली बीमारियों का इलाज मुमकिन हो पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की दिलचस्प मालूमात आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंदीदगी की सूरत में हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए।